Hello everyone, I am your biology educator Bhubai sir. Hope so all are good. So our today's some important lesson है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो चलो देखते हैं पहला टर्म क्या है. पहला टर्म है पेडिग्री एनालिसिस. तो क्या है पेडिग्री एनालिसिस? द स्टडी ऑफ पेडिग्री फॉर ए फ्यू जनरेशन. लुक एट द टर्मिनोलॉजी फ्यू जनरेशन for analysis of transmission of exceptional phenotype and the possibilities of its occurrence in a particular generation. एक स्पेसिफिक जनरेशन के ऊपर उसको फिनोटाइप का जो ट्रांसमिशन होता है और एक्सेप्शनल है उसको हम निकाल के डिजीज वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पहले जो टर्म यूज होता था वो क्या है? प्रोबैंड है या तो फिर प्रोपोस्टिया से. तो the earliest ancestor affected by the traits mean character से from which the pedigree analysis means. तो कौन सी आप बहुत सारे सिंबल है जैसा कि ये है, ये रेक्टेंगुलर है, ये सर्कुलर है. इसके यूज के साथ साथ आप क्या कर सकते हो? ऑटोसोमल लाइक माइनोटिक डिस्ट्रॉफी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर. कौन सी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर आपके सिलेबस पे है? दो इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है. एक तो पहले जो है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर कौन सी आपको इंपॉर्टेंट देख कर जाना है. पहली जो है वो है सिकल सेल एनीमिया एंड दूसरा है हीमोफिलिया ए और बी. ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया मेनली द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज. द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज. आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या तो एरिथ्रोसाइट के अंदर आपका हीमोग्लोबिन का क्या होगा? डेफिशिएंसी कम होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या बुला सकते हैं? रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोम 11 के अंदर ये आपको मिलेगा. ठीक है, तो दूसरा क्या है? दूसरा है हीमोफिलिया. यह है फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉट. आपका ब्लड जब बॉडी से निकलेगा उसके बाद प्लेटलेट्स आके क्या करते हैं? क्लॉटिंग करते हैं. बट ये डिजीज आपके बॉडी पर होगा तो आपका ब्लड क्लॉट आसान से नहीं होगा. वो क्लॉटिंग टाइम आपका ज़्यादा लगेगी. ठीक है ना, तो इसको हम हीमोफिलिया बुला सकते हैं. हीमोफिलिया पहले जो है वो है हीमोफिलिया ए और दूसरा हीमोफिलिया बी. ठीक है, तो हीमोफिलिया ए किसके कारण होता है? हीमोफिलिया ए का मेन कारण है फैक्टर 8. क्या है? फैक्टर 8. क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग का आपका 13 फैक्टर से उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम फैक्टर 8 बुलाते हैं, जिसके कारण आपका हीमोफिलिया ए डिसऑर्डर आपको दिखेगा. ठीक है, तो हीमोफिलिया ए का नाम क्या है? यह है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. इसका डेफिशिएंसी आपको बॉडी पर होगा तो आपका हीमोफिलिया ए डिसऑर्डर आपको बॉडी पर निकलेगा. ठीक है, और बी हीमोफिलिया बी जो होता है वो होता है क्रिसमस फैक्टर के लिए. फैक्टर 9 को हम क्या बुला सकते हैं? क्रिसमस फैक्टर भी बुला सकते हैं. इसलिए इसका अलग भी नेम है, उसको हम क्रिसमस डिजीज भी बुला सकते हैं. वो क्या है? उसका पूरा नाम क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन. फैक्टर 9 का नाम क्या है? नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है, तो ये था आपका मेंडेलियन मेन डिसऑर्डर. उसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? पहले जो आपको सिलेबस पे है वो है डाउन सिंड्रोम. ये एक चाइल्ड डिसऑर्डर है. 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी के कारण ये डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रंस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दूसरा है ट्रानर सिंड्रोम. ये भी एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जो 40 आपको इसको कैरियोटाइप को दिखे हो तो क्या दिखेगा?
ये दिखेगा 44A प्लस 100, ठीक है, 44A प्लस 100, ठीक है। तो ये ट्राइसोमी हो गया, तो ये एक कम निकलेगा। इसका आपका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, नंबर होगा 46 नहीं होगा, ये कम है। इसको हम XO बुला सकते हैं या तो फिर X0 बुला सकते हैं, क्योंकि एक कम है, इसका क्रोमोसोम का नंबर होगा 45। क्लियर है। उसके बाद हम देखें तो और भी सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, लाइक एज थैलासेमिया है। थैलासेमिया को हम क्या बुला सकते हैं, मेडिटेरियन रिलीजियन डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि इट ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरियन रीजन थ्रू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये 3 तरह का होता है, ये इसका 3 टाइप से। पहले तो है क्या, अल्फा, दूसरा क्या है बीटा, और तीसरा क्या है डेल्टा, ठीक है ना। तो अल्फा क्रोमोसोम 16 के कारण, बीटा क्रोमोसोम 11 के कारण एंड डेल्टा भी क्रोमोसोम 11 के कारण ही है। बट इसका एलीलिक फॉर्म थोड़ा अलग है। अल्फा का एलीलिक फॉर्म होगा HB1 और HBA2, HBA1 और तो और HBA2, ये होगा आपका अल्फा थैलासेमिया। और बीटा का एलीलिक फॉर्म क्या है, HBB, एंड डेल्टा का HBD। आपको इस सारे टर्मिनोलॉजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम पे पहले भी आ चुके हैं, बाद में भी आएंगे, तो इसको आपको थोड़ा सा याद करके जाना है, ठीक है। और तो और आप देखें तो इससे निकल के बाहर जाए तो रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी आपके सिलेबस पे, उसको हम क्या बुला सकते हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। क्या है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इस जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इसको डिस्कवर किसने किया है, उस साइंटिस्ट का नाम है हॉर्नर। कौन सी ईयर पर, 1876 पर। ये 3 तरह का होता है, इसका टाइप भी 3 है, जैसे कि थैलासेमिया पर हमको मिला था। बट थैलासेमिया क्या था, ऑटोसोमल डिसऑर्डर था, बट ये क्या है, ये रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। ओके, तो इसको हम पहले जो आता है वो प्रोटैनोपिया रेड कलर के कारण होता है, देन ट्राइटैनोपिया ब्लू कलर के कारण, एंड ड्यूटैनोपिया ये ग्रीन कलर के कारण आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम और तो और हम एक छोड़ के गए हैं, आपके जो पहले जो हीमोफीलिया था ना, वो हीमोफीलिया ए या बी, इसको हम हीमोफीलिया ए हो या तो फिर बी हो, ये हीमोफीलिया को हम क्या बुला सकते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी हम बुला सकते हैं। इसको क्या बुला सकते हैं, ब्लीडर डिजीज भी बुला सकते हैं। और ये जो बीटा था ना, थैलासेमिया बीटा, इसको हम कूलीज एनीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलीज एनीमिया, ठीक है, कूलीज एनीमिया, ये याद रखना, ठीक है। कौन सी थैलासेमिया को आप कूलीज एनीमिया कहेंगे तो थैलासेमिया बीटा को, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम आते हैं क्या, प्रोटैनोपिया, फिर से एक बार, देन ट्राइटैनोपिया, देन ड्यूटैनोपिया। प्रोटैनोपिया फॉर रेड कलर, ट्राइटैनोपिया फॉर ब्लू कलर, और ड्यूटैनोपिया फॉर ग्रीन कलर। नेक्स्ट आपको बहुत सारे क्या दिखेगा, एबरेंट ऑटोसोमल या तो फिर सेक्स क्रोमोसोमल डेवलपमेंट है। तो कौन सी है वो थोड़ा हम जानेंगे। तो पहले तो आपको जो दिखेगा वो है एडवर्ड डिजीज। ये किसका कारण होता है, ये ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18 के कारण आपको दिखेगा एडवर्ड डिजीज। पेटाउ सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी ऑफ 13 के कारण आपको दिखेगा। उसके बाद दिखेगा क्राइडुचेट सिंड्रोम, या तो फिर इसको हम कैट्स-क्राई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैट्स-क्राई भी बोलते हैं, क्योंकि इस सिंड्रोम पे वो क्या इस तरह का कुछ आवाज़ें आपको दिखेगा कैट की तरह, तो इसको इसलिए इसका नाम है कैट्स-क्राई, ठीक है। तो ये डिलीशन के कारण होता है, क्रोमोसोम का जो आर्म्स होता है उसका आर्म्स का डिलीशन का कारण होता है। जब आर्म्स डिलीट होगा तब आर्म्स क्या होगा, छोटा हो जाएगा,
क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। क्रोमोसोम 5 का आर्म जब छोटा होगा तब वो आपको दिखेगा कैट्स क्राई सिंड्रोम या तो फिर क्राई डुचैट सिंड्रोम। ओके, देन आपको लास्ट जो है वो है क्या, वुल्फ हिट्सक्रॉन सिंड्रोम। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4 के कारण आपको इस तरह का कुछ सिंड्रोम दिखेगा। ये था कौन सी, ये था ऑटोसोम डेवलपमेंट के ऊपर। अब देखेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डेवलपमेंट के ऊपर वो कौन सी है। पहले जो है उसको हम देखेंगे, इसको हम कह सकते हैं नोमैन सिंड्रोम। इसको हम जब पहले जो देखा था ना टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल बॉडी पर दिखता है। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 45 क्योंकि एक कम है। फीमेल बॉडी पर जनरल कैरियोटाइप्स आपको क्या मिलेगा, जनरल कैरियोटाइप आपको मिलेगा 44A+X, बट आपको जब टर्नर सिंड्रोम होगा तब एक क्रोमोसोम एक X नहीं मिलेगा, उसके साथ आपको 0 मिल जाएगा या तो फिर नल हो जाएगा। इसलिए क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 45। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो क्या ना ये नोमैन सिंड्रोम क्या है, इसको हम कह सकते हैं मेल टर्नर सिंड्रोम। इसको हम क्या कह सकते हैं, मेल टर्नर सिंड्रोम। इसका भी क्रोमोसोम नंबर 45 है क्योंकि ये जो 44A+XO था या फिर X0 था, यहाँ पर X नहीं है, X चला गया, उसके साथ साथ Y है और 0 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ, एकदम ठीक है। देख, सुपर मेल को हम क्या कह सकते हैं, 44 ऑटोसोम या तो फिर 44AXYY। सुपर मेल कैरेक्टर्स कौन सी किससे आती है, Y से आती है क्योंकि Y के अंदर है TDF टेस्टिंग डिटर्मिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सुपर मेल कह सकते हैं, इसका दोनों Y है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 बढ़ गया, 46 से क्या होगा, 46 से 1 बढ़ जाएगा तो 47 होगा ना। ठीक है, चलो, तो 47 है। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, लास्ट वन है, एकदम देख लो, चकाचक देख रही है ना आपको। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये भी मेल बॉडी पर आपको दिखेगा, ये भी मेल बॉडी पर आपको दिखेगा। फिर से बोल रहा हूँ, मेल बॉडी पर दिखेगा क्योंकि इसका क्रोमोसोम नंबर है 44A मीन ऑटोसोम या तो फिर 44+XXY। ये मेल बॉडी पर दिखेगा, बट आपको क्या दिख रहे हैं, दोनों X दिख रहे हैं। X डबल होगा कैसी ना, 44A+XXY। तो मेल बॉडी पर कुछ गाइनो का सिंड्रोम्स आपको आ जाएगा। ठीक है, आप क्या दिख सकते हो, इस तरह का जो लोग होता है ना, वो पहले से ही मेल है, मेल बॉडी है, पर मेल बॉडी पर ये दोनों एक्स के कारण कुछ फीमेल का सिंड्रोम भी आ जाते हैं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये जो टर्नर सिंड्रोम है, इसका क्या रीज़न है, इस पर ये रीज़न क्या होगा, ये फीमेल बॉडी ही है, बट इसका कुछ कैरेक्टर्स, सेक्सुअल डिटर्मिनेटिंग कैरेक्टर्स या तो फिर कुछ कैरेक्टर्स एब्सेंस होगा फीमेल बॉडी पर। ठीक है, क्योंकि इसका एक्स नहीं है। और नोमैंस पे क्या होगा, आपको इसको हम क्या, एक बार फिर से याद कर ले, इसको हम क्या बोला था पहले, इसको हम बोला था क्या, मेल टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल टर्नर सिंड्रोम है, इसको हम कह सकते हैं मेल टर्नर सिंड्रोम। बोलो, ठीक है, समझ आई, कंटेंट समझ आई कि नहीं? कंटेंट आपको समझ आएगा, आज आ गए हो तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नहीं आए तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कौन सी टॉपिक आपको फिर से समझाना पड़ेगा। हम फिर से लेकर आएंगे वो टॉपिक और आपके साथ फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक आपके साथ आज हमने डिस्कस किया, ये टॉपिक से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे एंट्रेंस पे। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आगे वाले जो एग्ज़ाम आ रही है उसके ऊपर इस टॉपिक से एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसलिए ज़रूर देख कर जाना, और आपको पसंद आए तो फिर से एक बार बोलना, वो लाइक कर देना, और साथ साथ कमेंट करके भी बताना, और एक बार ज़रूर शेयर ज़रूर करना। ठीक है जी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट क्लास। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।